यहाँ पे करीब ही दुश्मन है। बिल्कुल ऊपर जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, हम दुश्मन के बिल्कुल पास हैं। ये एक मकाम है और हमें नहीं वैसे आना चाहिए था, हमने बड़ी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल बखैरियत होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल चाई गाई के वाइस चेयरमैन मोहतरम फैज़ान ख़ान कश्मीरी। और चूँकि पाक भारत जो है सूरत हाल वो कशीदगी का शिकार है, वर्किंग बाउंड्री पे भी कशीदगी है, जबकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है सीज़ फायर लाइन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान वहाँ पे भी काफ़ी कशीदा सूरत हाल है। लेकिन वादी समानी बिल्कुल सब डिवीजन समानी की जो तमाम हदूद है वहाँ पे तो कल रात से अमन ही है। लेकिन अवाम है जो वो उनको अलर्ट किया गया है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि जो सफाक और कातल और ज़ालम जो हिंदू बनिया है वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। गुज़श्ता रात ही उन्होंने इंडियन फोर्सेस ने जो मिज़ाइल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज़ाद कश्मीर में दागे थे, उनसे जो सिविलियन हैं जो निहत्ते शहरी हैं, बेगना शहरी हैं, उनकी मौत हुई थी। तो इस वक्त हम यूनियन कौंसिल चाई गाई के एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे हमें नहीं आना चाहिए था फैज़ान साहब, क्योंकि हम काफ़ी करीब हैं कि अगर आपको दिखाएं तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं। ये यहाँ पे करीब ही दुश्मन है। बिल्कुल ऊपर जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, हम दुश्मन के बिल्कुल पास हैं। ये एक मकाम है और हमें नहीं वैसे आना चाहिए था, हमने बड़ी एहतियात बरती है। चले अल्लाह खैर करे, सब लोग जो है महफूज रहें। तो फैज़ान साहब, जो कुछ बंदे हमें मिले हैं और कुछ से हमने मज़ीद अभी मुलाकात करनी है, क्या सूरत हाल है? आप अवाम का क्या जज्बा आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल शुजा साहब, ये है कि हम बिल्कुल जो है वो ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं। तो यहाँ पे पहुँचे हैं। आने का मकसद जो है वो एक तो है, ज़रूरी ये था कि हमारे जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद रहें, उनके जज्बात जो हैं वो बुलंद हों, उनके साथ मुलाकातें की जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमें तवक्को थी उससे ज़्यादा जनाब जो हमारे स्पेशली यहाँ पे यूसी चाई गाई के यहाँ पे चाई के एरिए के लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनके हौसले जो हैं वो बुलंद है। और वो मोदी और मकार दुश्मन जो मोदी की फ़ौज है उसके सामने शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और उनके जज्बात को देखकर ये यकीन किया जा सकता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लोग जो हैं वो कहीं नकल मकानी करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ पे ये खड़े रहेंगे और दुश्मन का भरपूर जवाब देंगे पाक फ़ौज के शाना बशाना। देखें, जो गुज़श्ता रात ही जो भारत की तरफ से मिज़ाइल हमले किए गए, मासूम और निहत्ते लोगों की शहादतें हुई हैं, ख़वातीन की शहादतें हुई हैं, तो ये तो उसका जो बयानिया है वो झूठा है कि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसने जो अटैक किया है। यहाँ पे तहसील समानी में भी हमें क्या समझते हैं आप, एहतियात करनी चाहिए कि वो जो हिंदू बनिया है, ज़ालिम है, जो उनका हिंदू तवा सोच है वो यहाँ पे मुसल्लत कर सकते हैं। हमारे कुछ लोगों को ख़तरा हो सकता है, कोई जानें जा सकती हैं। जी बिल्कुल, मकार दुश्मन है, उसकी किसी भी बात पे जो है वो एतबार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी जनाब हमारे सानिया शेरी हो चुका है, बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। एहतियात तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें जो जज़्बा है वो भी बुलंद रखना है, जज़्बा ईमानी के साथ और अपनी फ़ौज के साथ सोशल मीडिया पे स्पेशली और हर महाज़ पे जनाब मोदी का मुकाबला करना है मकार दुश्मन का। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और इसकी मकारी को समझना पड़ेगा और हमें जो है वो एहतियात की बहुत ज़रूरत है। आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, हमने यहाँ इतने करीब हम दुश्मन के पहुँचे हैं। आप क्या समझते हैं कि लोग हैं जो वो हमारे नौजवान वादी असमानी के बहादुर हैं और वो पाक फ़ौज के शाना बशाना किस हद तक लड़ेंगे? जी, बिल्कुल, ना सिर्फ समानी के नौजवान बल्कि आज़ाद कश्मीर के जो 45 लाख आबादी, हमारी माएँ-बहनें, बूढ़े जो भी हैं वो इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ उनके जज़्बे और मोराल बुलंद है कि वो पाक फ़ौज के शाना बशाना नहीं बल्कि 2 कदम आगे जो है वो भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और उनके जज़्बात ये हैं कि वो कहते हैं अब अभी नहीं तो कभी नहीं। अब जो है भारत ने मौका दिया है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ उस पार ऑक्युपाइड कश्मीर जो कश्मीरी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती का और मुकम्मल तौर पर कश्मीर को आज़ाद कराने का इससे बेहतर मौका जो है वो नहीं होगा। जी, यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे हैं, वैसे ही हम यहाँ से पीछे निकलेंगे और मज़ीद हम गाँव में भी चलते हैं और 1-2 बंदों से मज़ीद से हम गुफ्तगू करके सूरत हाल बताएँगे। क्या सूरत हाल है बॉर्डर की और आप कैसे यहाँ पे अपने मामूलात गुज़ार रहे हैं? हाँ, हमारे मामलात ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक-ठाक अपने सुकून से बैठे हुए हैं। कोई इतनी हमें दबाव नहीं है, हम ना डरे और हैं। बॉर्डर पर जो दूसरे कई इलाकों में गोलाबारी वगैरह हुई है, इंडिया ने अटैक किया, तो आप क्या समझते हैं, कोई डर खौफ है यहाँ मकामी लोगों में? कोई डर खौफ नहीं है, ये मुकामी लोग फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये किसी भी टाइम भी नहीं घबराते हैं। ये रात को भी फिरते रहते हैं और दिन को भी, ये दिन को आराम करते हैं, रात को ये फ़ौज के साथ इधर खड़े रहते हैं। और अगर इंडिया हमला कर दे तो जो फौज के साथ मुकामी लोग हैं वो आप तमाम लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे? बिल्कुल खड़े हैं, हम अपनी
अपनी ज़मीन, अपनी हिफाजत, अपने गांव के लिए हम खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हैं? हमारा इलाका है, फौज का इलाका तो नहीं है, फौजी तो कोई किसी इलाके का, कोई किसी इलाके का है। अलग गांव तो हमारा है ना, हमारी कश्मीर हमारी है, हमने तो इसके लिए लड़ना ही लड़ना, क्यों नहीं लड़ना? आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। हमें तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हम तो आदि हो चुके हैं। हमने 65 जंग देखी है, 71 की जंग देखी है, और फिर 86 की भी देखी है। 86 में भी एक जंग थी, मर रही है। 2002 तक लगातार गोलाबारी सब कुछ हुआ है। तो हम इधर ही है, अल्लाह के हुक्म से हमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो जब जिंदगी मौत तो अल्लाह के पास है, जब मौत आएगी तो फिर मरना ही मरना है, वैसे भी मर जाएंगे बीमार होकर। अगर इंडिया हमला कर दे जैसे कि वो धमकियां दे रहा है, तो आप कैसे पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे? आपके क्या जज्बात होंगे? जज्बात वही होंगे जो एक मुसलमान को होते हैं, और कौन से होंगे? क्योंकि मुसलमान का जज्बा है कि शहीद होना है, जो है वो शहीद जिंदा है। ठीक है, तो मैं तो फौज की नौकरी भी करके हूँ, तो वहाँ भी मौका नहीं मिला। मैं भी दुआ करता हूँ कि मैं वैसे भी आने वाला हूँ, तो अल्लाह करे मौका मिल जाए तो चलो शहीद तो हो जाऊंगा, अल्लाह जान तो साफ हो जाए ना। बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो कैसी जा रही है, और कोई डर खौफ है अवाम में? कैसे दिन गुजर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं, डर नहीं है हमें। और अगर भारत हमला कर दे तो क्या समझते हैं कि उससे कामयाबी मिलेगी? लोग पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, हम तैयार हैं, पाक फौज के साथ हैं हम। जी, यहाँ से साबिक उम्मीदवार बराए मेंबर लोकल कौंसिल चौधरी आरिफ हुसैन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस आखिरी गांव के रहने वाले हैं। तो क्या सूरत हाल है, जो बॉर्डर के पर कशीदगी है, भारत की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं, लोगों में कैसे जज्बात है, लोगों को कोई डर खौफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो गुज़श्ता रात भारतीय फ़ौज ने और मोदी ने जो जहरीत करवाई है हमारे नाते मासूम बच्चों और बूढ़े बुज़ुर्गों पर जो गोलाबारी की है, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और हम एहलियान यहाँ फरंदा इलाका, सरहदी इलाका, ये हमारा आखिरी गाँव है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और भरपूर तरीके से हम पाक फ़ौज के साथ हैं और शाना बशाना खड़े हैं। हर तरीके से हम फ़ौज के साथ हैं और हम बिल्कुल किसी किस्म की जारियत के निपटने के लिए बर वक्त हर वक्त हम तैयार हैं। यहाँ पे रात को और दिन को क्या सूरत हाल होती है? अगर हमला हो जाता है या कोई गोलाबारी होती है, लोगों के क्या सूरत हाल होगी? कैसे लोग बचेंगे और उनके जज्बात क्या हैं लोगों के? लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बैंकर्स घरों में मौजूद है और किसी किस्म का डर और खौफ उनके दिल में नहीं है। गुज़श्ता रात जब हमें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हमने जब देखा हालात ख़राब हो गए, तो लोगों को बिल्कुल भी ज़रा भी खौफ नहीं था कि डर के ऐसे हालात हो गए हैं। बिल्कुल कोई खौफ नहीं, कोई माइग्रेट नहीं हुआ, किसी किस्म ने कोई भी बंदे ने कोई ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पाक फौज की तरफ से हमला हो जाता है इंडिया पे, नौशहरा सेक्टर की तरफ पेशकदमी हो जाती है, तो आप और मकामी लोगों की क्या सिचुएशन होगी? पाक फौज से भी आगे होंगे या क्या होगा? देखिए, इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, हमारे पास हर चीज़ की कमी किसी की भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फौज के साथ हैं और भरपूर ताउन कर रहे हैं फौज के साथ, हम राब्ते में हैं फौज के साथ। जी फैज़ान साहब, आपने जो यहाँ के मकामी शहरी हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी है और लोगों के हाल अहवाल आपने देखे हैं, लोगों को आपने कैसा पाया है, बॉर्डर के लोगों को? जी बिल्कुल, यहाँ पे आके तो लोग ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल इंडिया को वो जो है वो जूते की नोक पे रख रहे हैं, उसकी तमाम जो है वो जारियत को, और बिल्कुल वो जो है अपनी रोज़मर्रा रूटीन के काम कर रहे हैं। और शहरियों ने तो मुकम्मल तौर पर ये इरादा किया है कि वो पाक फौज जो है वो यहाँ ना रुके, बल्कि भारतीय जारियत का जवाब देते हुए श्रीनगर की तरफ आगे बढ़े, और हम इंशाल्लाह उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल चाई गाई फैज़ान खान कश्मीरी की, और मकामी जो शहरी है उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। तमाम शहरी हैं जो वो भारत के ख़िलाफ़ सख्त गुस्से में हैं और उनका कहना है कि अगर भारत की तरफ हमला किया गया तो हम पाक फ़ौज के शाना बशाना बल्कि अगली सफ़ों में नौशहरा की तरफ सफ़र करेंगे और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भारतीय गासबियत से नजात दिलाएंगे। शहरी हैं जो बॉर्डर के वो मुतमिन हैं और बहादुरी से यहाँ पे रह रहे हैं, किसी किस्म का कोई भी ख़तरा नहीं है। रात को भी शहरी चौकन्ने होते हैं, दिन को भी अपने वो काम काज के साथ उनकी बॉर्डर पे नज़र होती है। जबकि पाक फ़ौज है जो, वो शहरियों का कहना है कि उनके साथ हमारा राब्ता है और किसी भी किस्म की कोई भी अफरा तफरी की सूरत हाल या कशीदा सूरत हाल यहाँ पे नहीं है। शहरी मुतमिन हैं। आज का प्रोग्राम इख्तिमाम की जानब बढ़ता है। शुक्रिया।